कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो बेटा हम हमारे एक बार टॉपिक को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा उस टॉपिक का नाम था रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्सिलिएशन कैसे होता है या क्या है? तो सर, जब किसी भी रीजन से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज हो जाता है, इफ एनी चेंज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होने के कितने क्या रीजन है? तो बेसिक रीजन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना होता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के टोटल आपके पास 5 रीजंस हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। ट्रिक्स में बात करें, कोई आ जाए, मर जाए, रिटायर हो जाए, मन में जच जाए। तो जो फर्स्ट रीजन था उससे हमारा चैप्टर नंबर 2 रहा पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सर, हम न्यू पार्टनर को एडमिशन क्यों देते हैं? तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है, हमारी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती हैं, और उन मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। और उस न्यू पार्टनर के आने से क्या होता है बेटा? वो जो कैपिटल लेके आएगा उससे बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फुलफिल होती है। जब एक न्यू पार्टनर हमारे यहाँ एडमिशन लेता है तो उसको 2 राइट्स मिलते हैं, राइट टू शेयर ऑफ असेट्स और राइट टू शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। असेट्स में राइट्स के लिए वो जो लेके आएगा, उस जो ब्रिंग करेगा, इट इज कॉल्ड कैपिटल, और प्रॉफिट में राइट्स के लिए जो ब्रिंग करेगा, इट इज कॉल्ड गुडविल। सर, जब एक न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो वहां टोटल 7 एडजस्टमेंट्स होते हैं। कितने एडजस्टमेंट्स होते हैं बेटा? 7 एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट एडजस्टमेंट था, अगर आपको याद हो तो, डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। थर्ड था आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ था आपके पास में अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटी। फिफ्थ था आपके पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्स्थ था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट था बैलेंस शीट आफ्टर न्यू पार्टनर एडमिशन। ये 7 के 7 एडजस्टमेंट्स अब हम कंटिन्यू 1 बाय 1 सीक्वेंस से पढ़ेंगे। किसमें क्या अकाउंटिंग होती है ये हम सीखेंगे। तो आज अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका रहने वाला है। तो अभी अपन बोर्ड पे देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। हाँ तो बेटा, ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब भैया न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करने के हमारे पास टोटल 2 साइड्स होती हैं या 2 मेथड्स होते हैं कि भाई नया पार्टनर जो आएगा उसको हमने बोल दिया कि भाई तू इतने रुपए लेकर के आ, 5 लाख लेके आ, 10 लाख लेके आ, वो उसके कैपिटल का शेयर हो गया। बट उसको हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं वो लाएगा कैसे? तो उसको टू ऑप्शंस हम दे रहे हैं, या तो वो कैश में ले आए या फिर वो अपना बिजनेस लेकर के आए। क्या लेकर के आए बेटा? बिजनेस जब लाएगा तो बिजनेस में 2 चीजें लाएगा, असेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस की असेट्स भी होती हैं और बिजनेस की लायबिलिटी भी होती है। तो जब वो ओनली कैश में लेके आए, जैसे मैं ऐसे बोलता हूं कि भैया एक सी पार्टनर है, वो नया आ रहा है, उसको हमने कहा कि तू 5 लाख रुपए लेकर के आने हैं तुझे, बट वो कहता है मैं तो पूरा कैश में ही लेकर के आ जाऊंगा। तो वहां वो कैश लेके आएगा तो क्या एंट्री पास करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा कब होगा? जब वो कैश में ब्रॉट करेगा। और अगर वो अपना बिजनेस लेकर के आएगा तो बिजनेस में वो असेट्स भी लाएगा और लायबिलिटी भी लाएगा। तो जितनी असेट्स लाया उनको डेबिट करेंगे, क्योंकि ऑल असेट्स आर डेबिट एंड ऑल लायबिलिटी विल बी क्रेडिट। तो असेट्स की डेबिट साइड होती है तो असेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल के शेयर को क्रेडिट करेंगे। देन अगर आपके डेबिट साइड में अमाउंट रिमेनिंग रहता है तो इट इज कॉल्ड कैश के नाम से वो आएगा। और अगर क्रेडिट में अमाउंट रिमेनिंग रहता है तो गुडविल के नाम से आएगा। और अगर इक्वल रहता है तो किधर भी कुछ भी नहीं आएगा। ओके बेटा, वापस से बात करते हैं। जितनी भी असेट्स लेके आएगा उनको डेबिट, जो लायबिलिटी लाएगा उनको क्रेडिट, न्यू पार्टनर की कैपिटल के शेयर को क्रेडिट करेंगे। देन उसके बाद में जर्नल के दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो अगर डेबिट साइड में आपका अमाउंट रिमेनिंग रहेगा तो कैश के नाम से, और क्रेडिट में रिमेनिंग रहेगा तो गुडविल के नाम से। और अगर दोनों साइड का इक्वल है तो ना कैश आएगा ना गुडविल। क्लियर? वापस से सुन लीजिए। न्यू पार्टनर की कैपिटल के 2 मेथड्स होते हैं उसकी कैपिटल को डिटरमाइन करने की कि भैया वो कैश लेके आ रहा है या बिजनेस लेकर के आ रहा है। कैश लेके आ रहा है तो सिंपल सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैं बोलूं ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर
in a firm and C brought ₹50,000 for his share of capital, यानी C नया बंदा है, वो अपनी कैपिटल के लिए 50,000 रुपए लेकर के आया। मैं बोलता हूं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी? क्या दोनों में से बताओ, बिजनेस लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है? कैश, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है? C। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000। बात खत्म। और अगर इसकी जगह वो बिजनेस लेकर के आता है, क्लियर? ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा क्लियर हो गया है। टोटल 7 एडजस्टमेंट्स हैं। फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब मैं सेकंड एडजस्टमेंट के ऊपर आपके जा रहा हूं। अब मैं इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। हाँ तो बेटा ये सेकंड आपका एडजस्टमेंट आ गया है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है भैया। नया बंदा आया, उसकी कैपिटल को डिसाइड कर लिया, कैपिटल डिसाइड करने के बाद उसका प्रॉफिट शेयरिंग हमें डिसाइड करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग को डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक तो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई रेशियो। तो भैया न्यू रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो में से हमें क्या चाहिए? न्यू रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो में से हमें क्या चाहिए? तो बेटा मेरी बात को अब ध्यान से सुनना। आज के टाइम पे हर एक जो नया बंदा आता है वो क्या चाहता है, इस पे अपन एक बात करते हैं। आज मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं, वो कहीं रहते हैं या कहीं एक साथ में काम करते हैं, उनके साथ में एक नया बंदा ऐड हो रहा है, एक नया बंदा वहां एडमिशन ले रहा है, एक नया बंदा वहां ज्वाइन कर रहा है। तो सैक्रिफाई न्यू वाले करेंगे या सैक्रिफाई ओल्ड वाले करेंगे? दिमाग लगा करके बताओ। हाँ तुम बताओ बेटा। ओल्ड वाला। कैसे सर? कैसे सर? तो उस पर दिमाग लगाना भाई। जब नया बंदा आएगा तो नया तो बिल्कुल नया है। अब अगर आप उसको कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बट उसके लिए सैक्रिफाई किसको करना पड़ेगा? न्यू वालों को करना पड़ेगा या ओल्ड वालों को करना पड़ेगा बेटा? तो ओल्ड वाले उसके लिए सैक्रिफाई करेंगे, न्यू वाले नहीं करेंगे। जैसे मैं एक बात करता हूं, 2 पर्सन हैं, एक पीजी में रहते हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। दोनों को 8 रोटियां मिलती है खाने के लिए। कितनी रोटी मिलती है बेटा? 8। उस पीजी का एक सिस्टम है कि आप बाहर से रोटी ला नहीं सकते, रूम में बना नहीं सकते, बाहर से खा के आ नहीं सकते। यानी चाहे 1 आदमी रहो, चाहे 100 आदमी रहो, चाहे 5 आदमी रहो, चाहे 10 आदमी रहो, चाहे कोई मत रहो, डेली की वहां कितनी रोटी आती है? 8 रोटी आती है। 8 रोटी सुबह, 8 रोटी शाम। तो ए और बी 2 बंदे हैं, ए 5 रोटी खाता है, बी 3 रोटी खाता है। टोटल 8 रोटी हो गई, यानी उनका रोटी शेयरिंग रेशियो कितना हो गया बेटा? 5:3। अब क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। वहां एक नया आदमी उनके साथ रहने के लिए सी आ जाता है। ए बोलता है कि मैं मेरी 5 रोटी खाऊंगा, मैं किसी को अपना एक हिस्सा भी नहीं दूंगा। बी बोलता है मैं भी मेरी 3 ही रोटी खाऊंगा, मैं भी किसी को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तो जरा दिमाग लगा करके बताओ, सी को खाना मिलेगा या सी भूखा रहेगा? सी तो भूखा रहेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि ए 5 रोटी खा रहा है, बी 3 रोटी खा रहा है, 8 से ज्यादा मिलेंगी नहीं। अब सी के आने के बाद में भी ए 5 रोटी खाता है, बी 3 रोटी खाता है, तो सी को बेचारे को कुछ मिला क्या? नहीं। यानी सी को कितनी रोटी मिलेंगी? जो ए और बी सी के लिए क्या करेंगे? सैक्रिफाई करेंगे। जो ए और बी सी के लिए क्या करेंगे? सैक्रिफाई करेंगे। वो रोटी किसको मिलेगी बेटा? सी को मिलेगी। अब ए ने सी के आने के बाद 4 रोटी खाई, बी ने 2 रोटी खाई, तो सोचो सी को कितनी रोटी मिली? ए पहले 5 खाता था, अब 4 खा रहा है, यानी 1 रोटी ए ने सैक्रिफाई की। बी पहले 3 खाता था, अब 2 खाता है, यानी 1 रोटी बी ने सैक्रिफाई की। तो टोटल सी को कितनी रोटी मिली? 2। तो उनका अब सी के आने के बाद शेयर कितना हो गया? ए का 4, बी का 2, सी का 2, यानी 4:2 उनका शेयर हो गया। 1:8 हो जाएगा। तो मेरी बात आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि जब नया पर्सन आता है तो नए पर्सन क्या कहता है कि भैया मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे तो इतना सा बता दो कि जब मैं आया तो मेरे लिए सैक्रिफाई किसने किया है? जब मैं आया तो मेरे लिए सैक्रिफाई किसने किया है? मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं।
तो सेक्रीफाई रेशियो में क्या होगा, ये बात समझ में आ गई क्या? या सेक्रीफाई रेशियो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? न्यू पार्टनर के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा? न्यू पार्टनर के लिए। जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो वो ओल्ड पार्टनर से क्या चाहता है कि मुझे ये बता दो कि जब मैं एंटर हुआ तो मेरे लिए सेक्रीफाई किस किसने किया। तो हमें न्यू पार्टनर हमेशा कौन सा रेशियो चाहता है बेटा? सेक्रीफाई रेशियो। कारण क्या है उसका? क्योंकि नए को ये पता लगाना होता है कि मेरे लिए किसने अपना हिस्सा छोड़ा, क्योंकि नए को क्या मिलेगा? जो पुरानों ने उसको दिया है। और वो ये कहता है जिसने आज मेरे लिए सेक्रीफाई किया, और टाइम भी आज का ऐसा ही आ गया है, जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट। आज मैं आपके काम आऊंगा तो कल आप मेरे लिए काम आएंगे। तो वही बात क्या है, नया बंदा ये कहता है मुझे ये बता दीजिए मेरे लिए किसने सेक्रीफाई किया है, क्योंकि मैं आगे फ्यूचर में जो कुछ भी एक्सक्लूडिंग कैपिटल जो कुछ भी बिजनेस में ब्रॉड करूंगा, ब्रिंग करूंगा, लेकर आऊंगा, वो मैं कौन से रेशियो में दूंगा या किनको दूंगा? जिन्होंने मेरे को क्या किया है? सेक्रीफाई। जिन्होंने मेरे को क्या किया है? सेक्रीफाई। तो सेक्रीफाई रेशियो का बेटा फॉर्मूला जो होगा, सेक्रीफाई रेशियो इज टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो इज टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सेक्रीफाई ही क्यों चाहिए? सर जब नया बंदा एडमिशन लेगा, नया पार्टनर एडमिशन लेगा, तो वो ओल्ड से कहेगा कि मैं उसी के लिए कुछ करूंगा जिसने मेरे लिए क्या किया है? सेक्रीफाई किया है। क्या किया है? सेक्रीफाई। इसलिए हमें सेक्रीफाई रेशियो हमारे क्वेश्चन में चाहिए होता है, न्यू रेशियो नहीं चाहिए होता है। बट सेक्रीफाई का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारी मजबूरी हो गई कि ओल्ड तो क्वेश्चन में गिवन होता है बट न्यू गिवन नहीं होता है, तो न्यू को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हमें न्यू क्यों कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ये बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें चाहिए सेक्रीफाई, बट सेक्रीफाई का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर क्वेश्चन में मान लो आपका क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको बता जाऊं कि भैया न्यू रेशियो इक्वल है, तो फिर आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो भी फिर डायरेक्ट आप न्यू रेशियो गिवन है तो आप डायरेक्ट सेक्रीफाई निकालेंगे, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की वो जरूरत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो क्वेश्चन की डिमांड सेक्रीफाई की है, और सेक्रीफाई के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसके टोटल 5 केसेस हैं। कितने केसेस हैं बेटा? 5 केसेस उसके हैं, और उनको हमें 1 बाय 1 स्टडी करना होगा। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई? सेक्रीफाई का तो ये ओनली फॉर्मूला है, बट इसके अंदर न्यू चाहिए, और न्यू को कैलकुलेट करने की टोटल 5 कंडीशंस हैं, 5 केसेस हैं। वो 5 केसेस में 1 बाय 1 आपको सॉल्व करवाऊंगा, उससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, हाँ तो बेटा ये फर्स्ट केस है, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन देन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट। इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि A एंड B 3:2 में पार्टनर है, उन्होंने दे एडमिटेड C, उन्होंने C को एडमिशन दिया फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट केस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी याद रखना क्वेश्चन में ओनली न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, जब भी याद रखना ओनली न्यू पार्टनर का क्या गिवन हो? शेयर गिवन हो, आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, तो वहां पे फर्स्ट केस एप्लीकेबल होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, आओ। लेट टोटल प्रॉफिट बराबर 1, C शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर 1/3, रिमेनिंग शेयर तो 1 में से 1/3 C को दे दिया तो 2/3। अब ये 2/3 किस किस का है? A एंड B का, तो A शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 2/3 का 3/5 तो 6/15। B's शेयर ऑफ प्रॉफिट
तो बी का शेयर कितना होगा, तो 2/3 का 2/5, तो 4/15। अब देखिए ए बी सी, ए का 6/15, बी का 4/15 और सी का 1/3। सी का 1/3 ये यहां से ले लिया। एलसीएम लेते हैं तो 15 आता है, 15 का आ गया 6 4 5। देखो एलसीएम के इक्वल हो रहा है क्या, यस सर। तो ए बी सी का न्यू रेशियो हो गया 6 4 5। ओल्ड रेशियो था ये, एंड एडमिशन, आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर, देन न्यू रेशियो विल बी 6 4। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड केस फिर मैं स्टार्ट करता हूं। बेटा देखिए ये सेकंड केस है फर्स्ट केस के बाद। When the new partner purchases share of profit from the old partners equally, यानी जब नया पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वली लेगा, तो उसका क्वेश्चन हो गया आपके पास ए एंड बी 3:2 में पार्टनर है, द एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, एक्वायर शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भैया जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर बोले तो ये 1/4 ए और बी से इक्वली एक्वायर्ड करेगा। तो अपन लिखते हैं सी acquire his share from A. C acquire his share from A. तो C का टोटल शेयर 1/4 है, उसका इक्वल यानी हाफ, आधा आधा लेगा ना दोनों से, तो हाफ 1/8 हो गया। ये किससे लेगा बेटा, C acquire his share from A, A से लेगा कितना 1/8। तो एज रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, एज रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, तो एक का टोटल शेयर था 3/5 माइनस 1/8, एलसीएम लिया 40, सेम एज इट इज बी के लिए आएगा, सी acquire his share from B, वही C का टोटल शेयर 1/4 का 1/8 बराबर 1/2 तो बराबर 1/8। तो B's रिमेनिंग शेयर कितना हो गया, तो B का रिमेनिंग शेयर हो गया बेटा, टोटल बी का शेयर था 2/5 माइनस 1/8, एलसीएम आ गया आपका 40, 11/14। तो ए बी और सी, ए का रिमेनिंग रहा आपका 19/40, बी का रहा 11/40 और सी आया था 1/4 के लिए। तो टोटल 40 एलसीएम हो गया, तो 19 11 और 10 इक्वल है, तो न्यू रेशियो इज टू ए बी सी का 19 11 और 10। अब नेक्स्ट बेटा आपके 3 केसेस अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, देन सैक्रिफाई रेशियो देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहां आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में आपको भी लास्ट में स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे। थैंक यू, बी सेफ, स्टे होम।